जैसे मानो मैं दो नंबर्स लेता हूँ ए एंड बी, 6 एंड 12 भी लेता हूँ जो मैं ऊपर लिया। इनकी जीसीडी क्या है बताओ। 6। अब मैं देखो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से 6 लिखता हूँ। 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस, नंबर एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो देखो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया ना 6 को। उसी तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसका एग्जांपल लूँ? अच्छा कोई नंबर लेता हूँ जो हार्ड ना हो जाए। 12 40, 12 एंड 40, बताओ इसका जीसीडी क्या है? 4। ठीक है। अब देखो मैं इनके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -3 बराबर 4। अब तुम बोलोगे भैया ये आप क्या मतलब, ये कोई थ्योरम टाइप का तो कुछ लग नहीं रहा, हम लोग तो जो नंबर चाहे वो बना सकते हैं, क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है अंदर से? पहले ये बताओ। हाँ भैया। आ तो रहा ही होगा कि हम लोग जो नंबर चाहे वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं किसी भी दो इंटीजर का। चलो ठीक। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम लोग कोशिश करना। मैं तुम्हें दो नंबर देता हूँ 2 और 4, ठीक है। तुमको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके 3 बनाना है, 3, ठीक है। इनका ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन करो, तुमको जो इंटीजर लेना है तुम वो इंटीजर लो, मुझे कोई रोक नहीं। जीरो यूज करना है जीरो यूज करो, -4 यूज करना है -4। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके 3 बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ ठीक है, करके दिखाओ तो देखो होता है क्या, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से 3 बन पाता है क्या? उज्जवल क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे? कोशिश करो, देखता हूँ होता है कि नहीं। हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा चलो पहले करो तब मैं बताऊंगा पीछे क्या रीजन है। भैया नहीं होगा लग रहा है। तुमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए अभी तक? 3-4 बना लिए। 3-4 में नहीं आया? नहीं। तो कम से कम 100-200 बनाओ तब तो पता चलेगा कि नहीं हो रहा। कम से कम तो 100-200 करना पड़ेगा ना। अगर तुमको लगता है तुम 2-3 करके ही बोल दोगे, मना क्या पता कि तुम जो 3 किए उसके अलावा कहीं मिल जाए, क्या पता। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग 200-300 करो। लिटरली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तुम लोग 5 6 10 15 करोगे ना खुद से, तो तुमको एक चीज दिमाग में, तुम्हारे स्ट्राइक, तुम्हारा जो दिमाग अभी बोल रहा होगा ना, क्योंकि मैं भी जब शुरू में इस चीज को पढ़ा तो मुझे भी लगा था कि ये क्या चीज बता रहा है, कुछ भी तो बनाया जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन से। वो चीज को दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है, और वो चीज तभी निकलेगा तुम्हारे दिमाग से जब तुम लोग खुद से करके देखोगे और नहीं हो पा रहा होगा। प्रूफ है इसका, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ मैं दे भी दूंगा खुद से, बट पहले खुद से सोचो। करो खुद से 5 6 और एग्जाम्पल लो, कम से कम 3 4 5 6 और एग्जाम्पल। मन भर जाए तब फिर डिस्कस करते हैं।
हुआ हुआ क्या? नहीं भैया आ ही नहीं रहा। चलो, सबका मतलब ये हो ना कि सब सेटिस्फाइड हो ना इस चीज से कि नहीं हो रहा। अभी भी किसी के मन में थोड़ा सा भी लग रहा हो कि भैया मुझे लग रहा है हो सकता है, तो बोलो। तो उसे मैं बोलूंगा 10 और करो। शायद और निकल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कारण है। अब तुम एक चीज गौर करना, एक चीज मैं देखो मैं प्रूफ कैसे करूंगा इस चीज को कि नहीं हो सकता, वो मैं बताता हूँ। मैं कोई भी एक पार्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वाई में मान लेता हूँ। चलो, 2x प्लस 4y, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका। और मैं बोलता हूँ कि मैं इसको 3 से इक्वेट करना चाहता हूँ। तो क्या इसका कोई दो इंटीजर निकलेगा एक्स वाई की 3 आ जाए? देखो, एक्स वाई का वैल्यू रियल नंबर में तो आ सकता है बट इंटीजर में नहीं आ सकता, वो चीज प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कल को एक्स को 1/2 रख दूं और वाई को 2/4, वाई को भी 1/2 रख दूं, तो आंसर आ ही जाएगा ना। बट यहाँ पे एक्स वाई को फ्रैक्शन नहीं रखना, सिर्फ इंटीजर रखना है। अब एक चीज गौर करो, एलएचएस क्या 2 से डिविजिबल होगा? ये बताओ, क्या एलएचएस 2 से डिविजिबल है? हाँ भैया। वो कैसे मैं बोल पा रहा हूँ? याद है मैंने पहले दिन दिखाया था कि अगर ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स एक्स बी एक्स प्लस सी वाई। याद आया? पहला जो मैंने मैथमेटिक्स वाला लिया था उसमें बताया था डिविजिबिलिटी रूल। हाँ भैया। हाँ भैया। तो उस रूल के हिसाब से हम बोल सकते हैं ना कि एलएचएस इज डिविजिबल बाय 2। बट आरएचएस क्या डिविजिबल है क्या 2 से? नहीं। तो क्या कभी एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा? दिस इज अ कंट्राडिक्शन। क्या कभी एक्स वाई ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा इंटीजर में जो ऐसा करे? नहीं भैया। अब समझ में आया? इतना ऑब्वियस भी नहीं है जितना लग रहा है कि कुछ भी लिखा जा सकता है। नहीं, तुम सिर्फ वही लिख सकते हो ना जो कि दोनों की जीसीडी से डिविजिबल है। सबसे बड़ा बात यही है, ए और बी के जीसीडी से जो नंबर डिविजिबल होगा ना इस तरफ, सिर्फ तुम उसी को लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिखा जा सकता है क्या? तो तुम बोलोगे हाँ भैया, y को 2 मान लीजिए, x को -1 मान लीजिए, देखिए आ गया आपके पास 6। क्यों? क्योंकि 2, 4 और 2 का जीसीडी 2 होता है और 6 2 से डिविजिबल है। तो तुम सिर्फ उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, दोनों मतलब जो भी नंबर लिखोगे जो कि दोनों का जीसीडी हो। ठीक है, हाँ भैया। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करना, इससे क्लैरिटी आएगा, ज्यादा फायदा होगा। तुम लोग को सिर्फ ये बताना है कि कोई एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिर्फ एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तुम लोग को बताना है कि वेदर द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट या नॉट। पहला, तुम्हें ये बताना है कि इन तीनों में से सब में एक्स और वाई का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से किसने टेलर देखा? टेलर सॉरी, किसी ने देखा क्या? क्या भैया? टेलर किसी ने नहीं देखा आज जो आया? टेलर? ट्रेलर ट्रेलर। ट्रेलर? हाँ, नहीं। स्पाइडरमैन नो, स्पाइडरमैन का नहीं देखा तुम लोगों ने ट्रेलर? नहीं भैया। नहीं। तो एक काम करो, पहले तुम लोग वही देख लो फिर ये देखना। कोई नहीं, कोई मजाक करता हूँ, बना हुआ। अरे ट्रेलर आया ना आज स्पाइडरमैन का, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है उस, मुझे लगा तुम लोग देखी होगी, तुम लोगों से अच्छा, डिस्कस किया जाए। स्पाइडरमैन वाला। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन वाला। हाँ देखी है। देखना उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज भी है तुम्हारा। वो कौन सा विलन था इसके पास 8 हैंड थे? ऑक्टोपस बोलते थे क्या उसको? हाँ भैया। वो भी है इसमें।
उसकी भी एंट्री हुई है, स्पाइडरमैन 2 वाला विलन जो है, अच्छा लगेगा देखना। हमको लगा तुम लोग देखा होगा। कोई नहीं, क्लास के बाद देख, नहीं तो चुपके चुपके देख लो, अभी भी क्या दिख रहा है आपको, पता तो चलेगा नहीं। बनाओ बनाओ। कुछ आया? भैया आई फर्स्ट थिंक वाले के पहले लिए वाले कोई का नहीं नहीं आ होगा, रहा है। पहले वाले का नहीं होगा। अच्छा, और एक बच्ची कुछ बोल रही थी। सर बोल रहे भैया मेरा फर्स्ट वाले के नहीं आ रहा था। फर्स्ट वाला नहीं आ रहा, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा, चेक कर लें एक बार। चलो तो कैसे करेंगे बताओ, तुम ही दोनों में से कोई बताओ कैसे करेंगे। लॉजिक क्या लगाया तुम लोगों ने? नंबर पुट पर कर करके तो नहीं, कहीं नहीं देखना शुरू कर दिया? इसको 51 का ये प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसका बस 3 और 3 ही कॉमन आ रहा था, तो 3 से 22 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए नहीं होगा। बस सिंपल, जीसीडी निकालो दोनों का, देखो उसे डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब 14 और 33 का जीसीडी 1 होगा, ठीक है, 14 और 33 का। अब 1 तो सबको डिवाइड देता ही ना है, तो जिसका जीसीडी 1 होगा उसका तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, सिंपल सा बात है। 14 और 35 का जीसीडी 7 होता है। अब 793 को डिवाइड नहीं करता, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तुम लोग जिसकी कितना देर में निकाल पाते हो? अगर कोई नॉर्मल दो नंबर दिया जाए तो फिर कोई एक आदमी 1 आध मिनट लग जाता है। तो तुम लोग जीसीडी निकालने का प्रैक्टिस करो, इतना टाइम नहीं लगना है, बहुत से बहुत 3-4 सेकेंड लगना चाहिए नंबर देख के। छोटे छोटे नंबर्स, ये नहीं बहुत बड़े बड़े नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स जो जो भी होंगे, नॉर्मल 2 डिजिट नंबर, 2 1 और 2 डिजिट नंबर। नहीं, मतलब मैं मीडियम नंबर्स का बोल रहा था, एक आध मिनट। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर उतना लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉर्मल 2 नंबर मिले, तुरंत देख के बोला करो जीसीडी है, जीसीडी एकदम मुंह पे रहना चाहिए, 2 नंबर्स कैसा होना चाहिए, इतना तेज हो, मतलब इतना जब हो जाएगा ना, मजा आएगा फिर मैथमेटिक्स करने में, क्योंकि तब क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जीसीडी। ठीक है, अब जीसीडी के कुछ कुछ और रूल्स हैं, जैसे उसी जो ये जो थ्योरम है, इसका प्रूफ कहाँ से आएगा, क्या इसका कोई प्रूफ है? इज देयर एनी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम? यस, देयर इज वन प्रूफ ऑफ दिस पार्टिकुलर थ्योरम। जिसको अभी रहने दो, अभी अपने को उसके प्रूफ में नहीं जाना, वी विल गो ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट ओनली। ठीक है, अब देखो, अ, ये बात लिख लो ताकि आगे चल के कभी दिक्कत ना हो, कि मैं एक सेट बनाया हूँ, लेटर सपोज टी इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ जेड। मैंने क्या क्या एक सेट बनाया, सेट समझते हो ना, मैंने बताया भी था पहला दिन सेट्स के बारे में, क्या होते हैं सेट्स, अगर उस पर कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने एक सेट बनाया टी,
जो इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये सेट फिनाइट होगा कि इनफिनाइट, ये बताओ क्या लगता है? फिनाइट इनफिनाइट इस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन दैट इज अ फिनाइट सेट, अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन दैट इज इनफिनाइट सेट। तो तुम लोग को क्या लगता है कैसा सेट है, फिनाइट कि इनफिनाइट? अरे लीनियर कॉम्बिनेशन से तुम जो मन चाहो वो बना सकते हो ना, जो उसका जीसीडी का मल्टीपल है उसका। अब किसी भी दो के कितने मल्टीपल्स होते हैं टोटल? हेलो, हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रहा है। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ टू के टोटल कितने मल्टीपल्स होते हैं नेचुरल नंबर में? तो इन्फिनाइट होगा। हाँ इनफिनाइट होते हैं ना। तो मैं अभी क्या बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई वही सब ले सकता है जो कि उसके जीसीडी का मल्टीपल हो, मतलब जो डिवाइड हो सके जीसीडी से। तो यानी ये सेट कितने एलिमेंट एग्जिस्ट, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? इन्फिनाइट आएंगे ना, क्योंकि जीसीडी इन्फिनाइट नंबर का डिवाइड दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट करने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन दिस सेट इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट है संख्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। अब देखो तो मैंने एक सेट बनाया इस टाइप का, दिस कंटेन्स इन्फिनाइट इज द सेट ऑफ, इज प्रिसाइजली द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ डी बराबर जीसीडी ऑफ। यानी कि जो सेट है ना इसमें जितने भी नंबर होगा, जितना भी नंबर होगा, जितना भी, तो सब और सब जीसीडी का मल्टीपल ही होने वाला है, ये ध्यान रखना। जितना भी इसके अंदर आने वाला है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो जीसीडी का मल्टीपल ही आने वाला है। अब चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जाए जीसीडी पे बेस्ड, थोड़ा सा और दिमाग को खोलेगा। एक बार रुक जाओ, मुझे क्वेश्चंस ढूंढने दो। भैया एक बार और बता दीजिएगा ये सेट वाला, अच्छा ये सेट जो आप अभी बता रहे थे। उस टाइप के और क्वेश्चंस। नहीं, ये थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए ना, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ। देखो ये बोल रहा था कि मेरे पास मैंने एक सेट बनाया। सेट मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना इस लीनियर कॉम्बिनेशन के कारण, जितने भी नंबर्स बना सकते हैं उन सबको मैंने एक ग्रुप में रख दिया। तो यानी कि ए और बी मेरे पास दो नंबर है, उससे तुम जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, जो भी नंबर आएगा वो सब नंबर सिर्फ और सिर्फ, तो सारे नंबर उसके जीसीडी के मल्टीपल्स ही होंगे। यानी कि कोई भी तुम ऐसा नंबर क्रिएट नहीं कर पाओगे लीनियर कॉम्बिनेशन के कारण जो कि उसके जीसीडी से डिविजिबल ना। दैट इज बेसिकली दिस पॉइंट, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब हाँ भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी मैं कुछ दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि दो नंबर का जीसीडी 1 या 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर का जीसीडी या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5, 1 ही 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जब भी दो नंबर का जीसीडी होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि, एक मिनट, हाँ, ए और बी का जो जीसीडी होगा ना वही माइनस ए बी का भी होगा, वही माइनस ए माइनस बी का होगा, वही ए और माइनस बी का होगा। यानी कि तुम दो, अगर तुम्हारे पास दो इंटीजर, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास इंटीजर है 4 and 12, जीसीडी इज 4,
-4 and 12 GCD is 4, -4 -12 GCD is 4, 4 and -12 GCD is 4। यानी अगर ए और बी का जो जीसीडी होता है वही माइनस ए बी का भी होता है, वही माइनस ए माइनस बी का भी होता है, वही ए और माइनस बी का होता है, ये ध्यान रखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझना अच्छा। जीसीडी ऑफ ए एंड 0 इज ऑलवेज जे सच दैट ए 0 ना होना चाहिए। ए को 0 मत कर देना, दोनों 0 नहीं कर देना। अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए और 0 तो उनका जीसीडी ए ही होगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया कैसे आप बोल रहे हो, हाउ कैन वी प्रूव दिस पार्टिकुलर थिंग। तो तुम एक चीज सोचो, ए और जीसीडी क्या होता है, दोनों का कॉमन डिवाइडर। कोई भी नंबर दुनिया का 0 को तो डिवाइड देगा ही देगा, क्या लगता है। तो अगर कोई भी नंबर डिवाइड दे रहा है तो ए को सबसे बड़ा नंबर ए ही तो डिवाइड देगा। जैसे 0 को तो ए डिवाइड नहीं देगा और ए को सबसे बड़ा नंबर जो ए डिवाइड देगा, तो जीसीडी इज बेसिकली ए। यानी अगर नहीं समझ रहे हो तो इतना याद रखना कि ए और 0 का जीसीडी ए होता है। ए कोई भी इंटीजर है बस 0 को छोड़ के। ए और बी का जो जीसीडी होता है वही बी और ए का भी जीसीडी होता है। वैसे ही ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। कल को अगर मैं पूछ दूँ तो हो सकता है तो कंफ्यूज हो जाए इस चीज में भी, बट ध्यान रखना जो ए और बी का जीसीडी है वही बी और ए का भी जीसीडी होगा, ठीक है। अब एक मिनट, अगर तुम्हारे पास इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी देन जीसीडी ऑफ एम ए एम बी इज इक्वल टू मॉड एम डी। यानी अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर है ए बी, ठीक है, और तुमने उस दोनों नंबर को किसी एक नंबर यूनिक नंबर कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीसीडी भी उसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2 and 3 का जीसीडी होता है 1, ठीक है। अब तुम क्या करो, दोनों नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो। लेट अस मल्टीप्लाई बोथ नंबर बाय 12, यू विल गेट 24 and 36। जीसीडी ऑफ दिस इज 12। मैंने 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब अगर कोई मेरे पास दो नंबर है ए बी जिसका जीसीडी डी है, तो उनके उन दोनों नंबर को अगर मैं किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट अस सपोज दैट नंबर इज m, then the GCD of that of those two numbers will become multiple of मतलब m multiplied by d, where d is the GCD of a। ये प्रॉपर्टी जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक बहुत इंटेंस इंपॉर्टेंस रखेगा। इफ d divides a and d divides b and d is greater than 0, then a by d b by d is equal to 1 by d a b। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, डी जो है वो कोई जीसीडी नहीं है, डी ए बी का जीसीडी नहीं है, डी कोई भी नंबर है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि अगर मेरे पास कोई नंबर ए है कोई नंबर बी है, उसको मैंने किसी नंबर डी से डिवाइड दे दिया, ठीक है, तो जो नंबर मुझे मिलेगा ना ए बाई डी और बी बाई डी, उन दोनों का जीसीडी जो होगा वो ए बी के जीसीडी को भी डिवाइड दे देंगे डी से। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 12 and 16, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ही 2 से डिवाइड दे दो क्योंकि 2 कॉमन है दोनों का डिवीजन। तो अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो क्या बनेगा 6 and 8। तो इनका जीसीडी क्या है, इनका जीसीडी तुम्हारे पास 4 है, इसका जीसीडी क्या है ये बताओ। 2, यानी कि मैंने जीसीडी को भी 2 से डिवाइड दे दिया। तो ऊपर वाला था मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी, नीचे वाला है डिवीजन वाला प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए बी जिसका जीसीडी है डी, और अगर मैं उन दोनों नंबर को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका जीसीडी भी m से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए बी और मैं दोनों को किसी कॉमन डिवाइजर से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन डिवाइजर से डिवाइड दे दूं तो उनका जीसीडी को भी उनके कॉमन उसी नंबर से डिवाइड दे देंगे। यानी कि जो नया नंबर निकल के आएगा ना मेरे पास ए बाई डी और बी बाई डी, उनका जीसीडी जो होगा वो ए बी के जीसीडी को भी उसी नंबर से डिवाइड देना है बस। यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये निकल के आता है, यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आता है कि अगर इफ
जी इज द जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है, मान लो। देन जीसीडी ऑफ, बता सकते हो ये क्या होगा, ए बाय जी और बी बाय जी का जीसीडी क्या होगा? अगर जी है, जीसीडी है ए बी का, और मैंने दो नंबर को जी से उसके जीसीडी से डिवाइड दे दिया, तो जो निकल के नंबर आया उसका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होगा? 1। 1। ये समझने वाली बात। सबको सबको समझ में आया 1 कैसे होगा कि मैं बताऊं? थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो 1 कैसे आया। ऊपर में जो इक्वेशन लिखा, ऊपर में जो लिखा हो ना थ्योरम, उसी का यूज होगा। ऊपर वाले प्रॉपर्टी का यूज करो, अपने आप दिख जाएगा। पता चला? अरे पता चला क्या, हाँ या ना बोल दो। बता दीजिए। बता दे। अभी मैं डी को जी से अगर रिप्लेस कर दूं, तो ए बी का जीसीडी जी था, और जी को अगर मैं जी से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? 1। 1। अब समझ में आया? हाँ। बस यही है, तो सिंपल सा ये वाला याद रखना है। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। कितना स्टार लगाया हूँ? 6 ना, 6 नहीं 7 लगाया हूँ। 7 स्टार, 7 स्टार होटल की तरह काम करेगा ये, ठीक है, वक्त आने पे, वक्त आने पे। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो अभी मैं प्रॉपर्टीज लिखाना चाहूंगा ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा, हर एक क्वेश्चन ही प्रॉपर्टी बन जाएगा जैसे लिखा। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जीसीडी को समझो अच्छे से, ताकि कल को जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, उसको हैंडल कर लो। ये सब जो चीजें मैंने तुम्हें लिखा है ना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, ध्यान रखना। बहुत कॉमन चीजें, और इन्हीं सब चीजें से मिलके सब कुछ बन जाएगा आगे, जितना भी प्रॉपर्टी बनना होगा। इसलिए आगे का मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन करते 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 तुम लोग सारी प्रॉपर्टी को जान। बस एक चीज है, इसको मैं बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी बोलता हूँ, मतलब मैं नहीं, तो बोला जाता है बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी, वो मैं बता देता हूँ। बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी, फैंसी नाम जो होगा ना, बहुत फैंसी होगा। नंबर थ्योरी में जो नेम्स होते हैं ना, फैंसी टाइप के होते हैं। तो अगर किसी को कभी दिखाना हो ना कि तुम्हें मैथ्स आता है, तो जस्ट टेक द नेम्स ऑफ थ्योरम्स ऑफ नंबर थ्योरी। अरे विल्सन थ्योरम, हर्मिट्स थ्योरम, ये थ्योरम, आगे वाला लगेगा कितना जान रहा है आगे वाला। मान लो जीसीडी ऑफ दो नंबर ए बी है 1, तो वो इम्प्लाई करता है, अरे मतलब कुछ नहीं यार, सिंपल सा समझो। अगर कोई दो नंबर को तुम ऐसे कर पा रहे हो ना, इफ, इतना क्या करना, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, देन जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। बस ये ध्यान रखना। अगर तुम 1 लिख पा रहे हो, ए बी का कोई भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बना पा रहे हो जिससे कि तुमको 1 आ जा रहा है, बस उसका जीसीडी 1 होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज बेसिकली बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देखो किस टाइप से आएंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा पहले, उससे तुम लोग समझना किस टाइप की चीजें बनेगी क्वेश्चंस में। हाँ कुछ बोलना है? पहला दिन जितना भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था और जितने प्रॉपर्टी बताया जीसीडी का,
उन दोनों के मिला के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं बनाए जा सकते, बनते हैं। तो वो दोनों चीजें याद रहेंगी, नंबर थ्योरी का बहुत मेजर पार्ट तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या करता है पहले ये समझते हैं। हमारे पास कोई भी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, दो है हमारे पास रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब समझते हो क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम उसको उन दोनों नंबर को बोलते हैं जिसका जीसीडी 1 होता है। ठीक है, जैसे 2 और 3, 2 एंड 3 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। जैसे कि 6 और 22, नहीं 6 और 22, 14 और 9, 14 एंड 9 आर रिलेटिवली प्राइम बिकॉज देयर जीसीडी इज 1। तो कोई भी दो नंबर ऐसे हो जिनका जीसीडी 1 होता है, वो दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। रिलेटिवली प्राइम मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम। ऐसे तो प्राइम नंबर हम जानते हैं क्या होता है, मैं डिफिनेशन भी लिखा ही दिया था। बट एक्चुअली में रिलेटिवली प्राइम क्या होता है कि एक के रिलेटिव जब प्राइम होता है ना दूसरा, तो बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम तब कहते हैं, दो नंबर को रिलेटिव प्राइम तब कहा जाता है जब दोनों का जीसीडी क्या हो, 1। क्लैरिटी है इस चीज पे? हाँ भैया। अब हाँ क्वेश्चन ये कर, ठीक, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी सच दैट दे आर रिलेटिवली प्राइम, so that a plus b and a minus b are either relatively prime या they are GCD। यानी कि हमें ये सॉल्व करना है कि या तो a plus b और a minus b, a plus b भी एक नंबर होगा, a minus b भी एक नंबर होगा। तो हमें ये शो करना है कि a plus b और a minus b का GCD या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, नाउ अब देखो इस क्वेश्चन करने का कैसा तरीका होता है। सबसे पहले मान लो कि जीसीडी डी है, अपने मन से मान लो जीसीडी डी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि तुम्हें कोई दो नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया, देखो कॉम्बिनेशन ही तो है 1 into a प्लस 1 into b, 1 into a माइनस प्लस माइनस 1 into b। जब भी तुमको इस टाइप का कॉम्बिनेशन दे तो तुम मान लो उसका जीसीडी डी। लेट अस सपोज d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a प्लस b एंड a माइनस। अब तुम लोग एक चीज बताओ, डी अगर a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी है, तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी का जितना भी कॉम्बिनेशन होगा लीनियर, वो सब का सब d से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। इसका यूज कर रहे हैं तो ये वाला थ्योरम, दिस सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी होगा सबका सब d से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं, दोनों को मैं जोड़ दूं, तो इफ d डिवाइड्स a प्लस बी एंड d डिवाइड्स a माइनस, ये कैसे बोल पा रहा हूँ? मैं बोल इससे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मान लिया है। मैंने क्या किया है, सपोज या एज्यूम, मैंने अभी एज्यूम किया है कि बी जो है ना वो इन दोनों का जीसीडी है। तो अगर उन लोग का जीसीडी है तो जीसीडी होने का पहला जो प्रॉपर्टी था, फर्स्ट रूल ए, जस्ट पहला रूल ए, फर्स्ट रूल, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो बस मैंने वहां से ये बोला कि डी विल डिवाइड ए प्लस बी एंड डी विल डिवाइड ए माइनस बी। सो डी विल ऑल्सो डिवाइड, दोनों का सम को भी तो डिवाइड करेगा, 1 into a plus b plus 1 into a minus b, that is equal to 2a. It means d divides 2a। क्या लगता है? ये चीज में डाउट है, जो भी मैं लिखा हूँ तो पूछो, नहीं है तो बोल दो हाँ समझ के। नमस्कार। ठीक है, अच्छा, अगर इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है तो उसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। यहां से मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट डी डिवाइड्स माइनस ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस ऑफ ए माइनस बी। ये भी तो हो सकता है, ये दिस इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने पहले वाले को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, हाँ, पहले वाले को +1 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को -1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट डी डिवाइड्स 2b। ठीक है, इसमें भी, इसमें क्लैरिटी है? हाँ भैया।
अब मैं इन दोनों का यूज करके ये कह सकता हूँ कि d डिवाइड्स 2a एंड d डिवाइड्स 2b। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें ये निकल के आ गया, पहला इक्वेशन से ये निकला कि d 2a को डिवाइड करेगा, d 2b को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब a याद, अब सोचो d जब भी 2 इंटू a को डिवाइड कर रहा है, 2 इंटू b को डिवाइड कर रहा है, अगर मैं ये मानता हूँ इफ लेट एक समय मानना ये चीज को समझना मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये सब सोचने वाली चीज अभी सीखोगे तुम। मैं ये मान रहा हूँ कि लेट अस सपोज d डज नॉट डिवाइड 2, केस बनेगा, दो केसेस बनेंगे यहाँ से, नंबर थ्योरी केसेस बनती है बहुत सारी, ये ध्यान रखना, समझना मैं करूंगा क्या। मैं पहले ये मान रहा हूँ कि d जो है ना वो 2 की डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर d 2 को डिवाइड नहीं कर रहा तो d 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो क्योंकि d डिवाइड्स 2a, मैंने ऊपर से प्रूफ करके लाया हूँ कि d 2a को डिवाइड कर रहा है, और मैंने ये मान लिया कि d 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। एक बार ये मानूंगा और दूसरी बार ये मानूंगा कि d डिवाइड्स 2, सेकंड केस होगा कि d डिवाइड्स 2। अगर d डिवाइड नहीं कर रहा 2 को, तो d किसको डिवाइड करेगा, a को। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ भैया। वैसे ही ये वाला चीज क्या इंप्लाई करेगा कि d डिवाइड्स b, ये इंप्लाई किया d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो कहता है कि a और b रिलेटिवली प्राइम है, तो उन दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन होगा, 1। सिर्फ और सिर्फ 1 ही तो कॉमन डिवाइजर होगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम का डिफिनेशन यही होता है जिनका जीसीडी 1 हो, तो यानी d को क्या होना पड़ेगा, 1। अगर इफ d डज नॉट डिवाइड 2 व्हिच इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से ये प्रूफ किया कि d a को भी डिवाइड कर रहा है और d b को भी डिवाइड कर रहा है, बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि d 1 होगा, क्योंकि a और b का कॉमन डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो वो कैसे पता चला, क्योंकि जब भी कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो उनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। समझ में आया यहाँ पे। हाँ भैया। अब अगर d2 को डिवाइड करता है, अब पहला केस से हमें निकल के आया कि d1, दूसरा केस अगर d2 को डिवाइड करता है तो d या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 2। 2 को डिवाइड करने वाला तो दो ही नंबर है ना, या तो 1 या तो 2। क्या लगता है, एक बार मैंने माना कि 2 को डिवाइड नहीं कर रहा d, एक बार मैंने माना कि d 2 को डिवाइड कर रहा, और अगर d2 को डिवाइड करेगा तो d या तो 1 होगा या 2 होगा। क्या लगता है, हाँ या ना। हाँ भैया। यानी कि d क्या हो सकता है, या तो 1 या तो तुम्हारे पास d के लिए कितने केसेस बने, d या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो यानी कि d सिर्फ 1 हो सकता है या 2, यानी कि a प्लस b और a माइनस b का जो डिवाइजर है, सॉरी जीसीडी है, या तो 1 होगा या 2। वही तो हमें प्रूफ करना था, सो दैट दिस आर आइदर रिलेटिवली प्राइम या देयर जीसीडी इज 2। तो हमने केस बना बना के प्रूफ कर दिया कि या तो इनका जीसीडी 1 होगा या फिर 2 होगा। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया है तो देख लो, तो पूछ लो एक बार। ऊपर से नीचे मैं एक बार ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे देखना मैंने क्या क्या किया है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करते चलता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो सर मेरा ईयर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा ईयरफोन ना लगाने से, चलो फिर भी मैं देखता हूँ। सबसे पहला चीज मैंने ये माना, सबसे पहला इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ये मानो कि उसका कुछ जीसीडी है। ठीक है, सबसे पहला तरीका, लेट अस सपोज देयर इज जीसीडी डी, दैट इज दिस। ठीक है, फिर जीसीडी होने का पहला वाला रूल अप्लाई कर दो कि अगर जीसीडी है तो जीसीडी इसको भी डिवाइड करेगा, ए प्लस बी को भी, और जीसीडी ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। अब ऊपर से हमने वो जो आइडेंटिटी देखा, आइडेंटिटी करने का मतलब ए एक्स प्लस बी वाला लीनियर कॉम्बिनेशन देखे, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर जीसीडी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, सॉरी अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है, डी ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो डी उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने ये प्रूव कर दिया कि डी विल डिवाइड 2 है। उसी लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि डी डिवाइड्स 2 भी। अब मैंने डी पे दो केसेस लगाई, पहला कि या तो डी 2 से 2 को डिवाइड करता है या फिर डी 2 को डिवाइड नहीं करता। अगर डी 2 को डिवाइड नहीं कर रहा था तो मुझे ये पता चला इफ दिस इज ट्रू, तो मुझे यहाँ से ये चीज निकल के आ गया, ये दोनों चीजें निकली, और ये दोनों चीजें ये इंप्लाई कर दी कि डी को 1 होना होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा। फिर अगर मैंने डी को 2 माना
यानी कि 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 को डिवाइड करने के लिए डी के पास तो 2 ही केस हो सकता है ना, या तो वो 1 हो या 2 हो, क्योंकि 2 को कोई नंबर डिवाइड दे रहा है, यानी वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो 1 या फिर 2। इट मीन्स कि डी इज इक्वल टू 1 या 2। किसी को कोई डाउट हो, किसी को लग रहा हो भैया यहाँ समझ में नहीं आया, ये चीजें नहीं आई, तो पूछ लो, यू आर फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया ना? नहीं, कुछ नहीं आया मतलब कहाँ से नहीं आया? नहीं मतलब समझ आ गया। चलो तब एक क्वेश्चन करो, मैं देता हूँ इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसको करना तुम लोग। एक पहले एक चीज प्रूफ करो, इस चीज का प्रूफ करना बेजोर्स आइडेंटिटी का यूज करके। फॉर एनी इंटीजर ए प्रूव द फॉलोइंग। ए जीसीडी ऑफ वे प्लस 1 9a प्लस 4 इज इक्वल टू 1 एंड बी जीसीडी ऑफ 5a प्लस 7a प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यू हैव टू प्रूव दीज टू थिंग्स। एक बार खुद से कोशिश करो, बहुत सिंपल है, बस लीनियर कॉम्बिनेशन करके तुमको ये दिखाना है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर है। जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर प्रूफ हुआ, तो वैसे ही इसका जीसीडी 1 प्रूफ हो जाएगा। एक बार करो, बेजोर्स आइडेंटिटी बेसिकली वाली कोशिश करो। हुआ? देखो बताता हूँ, अगर दिए गए दो इंटीजर का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर हो जाए, हमारा काम बन गया। ठीक है, जैसे ही दो नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 होता है, इनका मतलब जीसीडी दो नंबर का 1 होता है। अब तुम एक करो, 9a प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और
माइनस, अच्छा ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको 2a + 1 को, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी, क्या आता है ये, दिस कम्स आउट टू बी a, तो यहाँ से तो कुछ निकला नहीं। अब एक काम करो, जितना लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतना बनाओ। सबसे पहला चीज देखो, करने का तरीका कैसे सोचेंगे वो मैं बताता हूँ। तुमको नंबर जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए वो क्या चाहिए, 1 चाहिए। यू वांट द लीनियर कॉम्बिनेशन टू बी इक्वल टू 1, तो तुमको a को इलिमिनेट करना है। अब a को इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसको तुम एक काम करो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इलिमिनेट करना है ना a को, क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन 1 चाहिए। दिस विल इक्वल टू -18 है, -8 + 18 है + 9 इज इक्वल टू 1। तो मैंने कैसे सोच लिया कि -2 और 9 ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे a को एलिमिनेट करना है, और a को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा कारण है ना कि उसको अब एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को इसके कोफिशिएंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करो और इसको इसके कोफिशिएंट ऑफ a से माइनस प्लस करके कर लो। ठीक है। उसी तरह तुम अगर सोचो तुम्हारा जो b वाला पार्ट है 5a + 2 में, इसको तुम मल्टीप्लाई करो -7 से और इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, दिस कम्स आउट टू बी 1। तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, समझ में आया। हाँ हाँ भैया। भैया। स्टेप से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम्म, तुम लोगों को मैं कुछ देता हूँ जो तुम लोगों को घर से करके आना है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चंस के फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। तुम्हें ये सब करके लाना है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। अगर तुम लोग का टाइम मिल जाए आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका जो मैं भेज रहा हूँ फोटो, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ड्रॉप करके क्वेश्चंस मैंने अभी भेज दिए, और एक हाँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ट्राई करो। इफ जीसीडी ऑफ a, b इज इक्वल टू 1, मान लो तुमको दे दिया जीसीडी ऑफ a b इज इक्वल टू 1, देन जीसीडी ऑफ a पे पावर n, b पे पावर n इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है कि अगर जीसीडी ऑफ a b n है तो a पे और b पे कुछ भी पावर दे दो, a के स्क्वायर, b स्क्वायर, a क्यूब, b क्यूब, a पावर 4, b पावर 4, उसका भी जीसीडी 1 ही होगा। यू हैव टू सिंपली प्रूव दिस, ठीक है। प्रूफ करना चाहते हो भी कि घर से करके लाना चाहते हो, ये बताओ। यहीं पे कर लेते हैं। चलो कोशिश करो फिर, तुम्हारे पास टाइम
भैया बन गया। हाँ बताओ। इसको मतलब जीसीडी ए और बी का 1 है तो हम लोग इसको ए एक्स प्लस बी वाई को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू a पे पावर n-1 ले लिया और y का वैल्यू b पे पावर n-1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू 1। तो बेजॉस थ्योरम से जीसीडी ऑफ a पे पावर n और b पे पावर n भी 1 हो जाएगा। नहीं ये गलत है। तो कोई नहीं होता है, ये चीज मैं भी करता था, ये चीज पूरा सा इसमें डिफिकल्टी आती है। देखो है क्या ना, गलती तुम्हारे से कहाँ हुई मैं बताता हूँ। हाँ, तुमने बोला कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू 1 है, बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने एक्स इजिकल टू ए पे पावर n-1 खुद से नहीं मान सकते। सोचो एक्स का क्या वैल्यू होगा वो तुमको थोड़ी पता है। किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए तुमको ये और किस वैल्यू ऑफ वाई के लिए तुमको ये आएगा। You just don't decide what is the value of x and y. You have to find out what is the value of x and y. ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब ये समझो, तो गलती समझ में आ गई ना कहाँ पे है तुम्हारी। हाँ भैया। किसी को और कुछ आया इसका कोई और तरीका? चलो देखो मैं बताता हूँ, दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो मैंने ऊपर बताया कि पहले मान लो जीसीडी डी है, मान लो कुछ जीसीडी, लेट अस सपोज ठीक है। अब फर्स्ट फर्स्ट वाला यूज करो। अब देखना कितना चतुराई वाला चीज होगा यहाँ पे, बहुत। तो इस सब चीज को प्रूफ करने का कितना यहाँ देखना तरीका होता है। अब तुम एक काम करो, इसको क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए पे पावर n-1 एंड d डिवाइड b इंटू बी पावर n-1। ठीक है। अब या तो d a को डिवाइड देगा या फिर d a पावर n-1 को डिवाइड देगा। मान लो एक समय के लिए मानो, लेट अस सपोज, लेट अस टेक मान लो d डिवाइड से, मान लो एक समय के लिए मान लेते हैं d डिवाइड से। अब अगर d a को डिवाइड कर रहा है तो d तो b को डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए और बी 1 है, यानी कि उनका कॉमन होगा नहीं। अभी मान लेते हैं d1 नहीं है, d1 के अलावा कुछ है। यहाँ पे ये भी मान लो कि d इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर मैं ये मानता हूँ यहाँ से पहले वाले से कि d a को डिवाइड करता है, तो दूसरे वाले में मैं ये कह सकता हूँ ना कि d b को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब d मस्ट डिवाइड b पे पावर n-1। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर b पे पावर n-1 को लिख सकता हूँ ना, d b इंटू बी पावर n-2। अब डी बी को तो डिवाइड देगा नहीं, तो डी बी ए पावर n-2 को डिवाइड देगा। उसी तरह मैं n को घटाते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आ जाएगा कि d डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब d को b डिवाइड b इंटू बी, अब d b को तो डिवाइड करेगा नहीं, d फिर b को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि d को क्या होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना ये वाला कि कभी डिवाइड होगा ही नहीं। अगर d a को डिवाइड करता, इफ d डिवाइड्स a देन d विल नॉट डिवाइड दिस पार्टिकुलर, यानी अगर d a पे पावर n को डिवाइड करता है तो d p पे पावर n को डिवाइड नहीं करेगा। और यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि दोनों का कोई कॉमन डिवीजर है ही नहीं 1 के अलावा। 1 तो हमेशा 2 नंबर का कॉमन डिवीजर होगा, लेकिन d अगर मैं 1 के अलावा कोई नंबर मानता हूँ तो उसके अलावा उसको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा। हमने यहाँ कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर दिया। प्रूफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। एक बार फिर से बता दीजिए ना। ठीक है, देखो मैंने पहले ये माना कि डी जीसीडी ऑफ ए पे पावर एन बी पे पावर एन, ठीक है। तो इसका मतलब है डी विल डिवाइड ए पे पावर एन एंड डी विल डिवाइड बी पे पावर, ठीक है। अब मैंने ए पे पावर एन को ए इंटू ए पावर एन मान लिख दिया, ठीक है, और बी को मैंने बी इंटू बी पावर एन लिख दिया। अब पहले वाले में मैंने 2 केसेस बनाए। पहला केस कि डी डिवाइड करेगा ए, जैसे कि डी ए को डिवाइड करेगा, दूसरा डी विल नॉट डिवाइड। यही 2 केस सही है। इफ द फर्स्ट केस इज ट्रू देन वी कैन से कि डी विल नॉट डिवाइड बी। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1। तो अगर डी ए को डिवाइड करेगा तो डी बी को कभी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब हम एक चीज बोल सकते हैं यहां से कि डी विल डिवाइड बी पे पावर n -1, क्योंकि बी को तो डिवाइड करेगा नहीं। फिर वहां से हम ये कह सकते हैं कि डी बी पावर n-2 इंटू बी, फिर इसको डिवाइड करेगा नहीं तो डी विल डिवाइड दिस। उसी तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये पता चल जाएगा कि डी विल डिवाइड बी, जो कि कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारा तो ये वाला चीज आ रखा है पहले से। जैसे जैसे n का पावर घटाते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कंट्राडिक्शन आ जाएगा। अब समझ में आया क्या कर रहा हूँ? हाँ भैया। इसी तरह ये वाले केसेस, ये वाला केस भी करना, ये वाला केस खुद से सॉल्व करने का सोचना, इस वाले केस में भी यही करना। तो मैं इसमें भी केस में दिखाई देगा कि डी विल नॉट डिवाइड बी, या कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से तुमको इसी पता चलता है कि अगर डी ए पे पावर एन को डिवाइड कर रहा था तो डी विल नॉट डिवाइड बी पे पावर एन। तो यानी अगर कोई दोनों का कॉमन डिविजन है ही नहीं तो उनका जीसीडी क्या होगा? 1। वही तो फिर जीसीडी के लिए सबसे अच्छा चीज बच जाता है ना। समझ में आया अब? हाँ भैया। एक और तरीका है, वो क्या है कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मान लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है a1 पे पावर n1, a2 पे पावर n2 इक्वल टू am पावर nm। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है b1 पावर nm, b1 पे पावर k1, b2 पे पावर k2 तो bm पे पावर km। अब तुम इसे बताओ, अगर इन दोनों का जीसीडी है 1 तो इनका दोनों का कॉमन होगा क्या? कोई कॉमन फैक्टर दोनों का होगा क्या? नहीं। इसका मतलब कि कोई भी यहाँ पे एक जैसा नहीं आने वाला। अब अगर तुम पावर n भी कर दो तो क्या होगा? बस सबका पावर से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ होगा क्या? क्या लग रहा है? समझ में आया ये मैंने क्या किया? हाँ भैया। इसका मतलब तुम बताओ अभी भी कोई कॉमन आएगा क्या? अभी कुछ कॉमन आने वाला है क्या दोनों में से? जब पहले वाले में ही कॉमन नहीं आया ना, नहीं। नहीं आएगा तो इसका मतलब इनका भी जीसीडी क्या है? ये भी दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रूव। एंड ऊपर वाला प्रूफ थोड़ा सा चालाकी वाला, इसमें थोड़ा सा अगर तुम लोग ये वाला प्रूफ करोगे ना तो अच्छा लगेगा, और किसी को भी अगर देखेगा तो मतलब अच्छा लगने का मतलब नंबर ज्यादा देंगे इस पे वो। ठीक है, चलो। तो आज अंतिम में धीरे धीरे 5 बच्चे से 4 हुए, 4 से 3, 3 से 2 से 1। चलो कोई नहीं, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन दिया उसको करने का कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, तब बाय।